13 जून को शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिमला स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के समक्ष दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्रीमती मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से विभिन्न भौतिक एवं जैविक साक्ष्य एकत्रित किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया तथा डिजिटल साक्ष्यों का भी प्रशिक्षण किया गया। उपरोक्त जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त दोनों आरोपियों की पहचान की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी जो हरियाणा राज्य से हैं, एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में शिमला आए थे। अपनी पहचान छिपाने एवं पुलिस निगरानी से बचने के लिए इन दोनों आरोपियों ने अपना हरियाणा नंबर के वाहन पर हिमाचल प्रदेश का फर्जी पंजीकृत नंबर HP 10 सीरीज लगाया था। पुलिस द्वारा तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर उक्त वाहन की वास्तविक पहचान स्थापित की गई तथा आरोपियों तक पहचान बनाई गई। आज एक विशेष अभियान के दौरान शिमला पुलिस ने रोहतक हरियाणा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका विवरण आशीष अहलावत पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम दुजाना, जिला झज्जर, हरियाणा, उम्र 22 वर्ष। दीपक पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, निवासी सुनियारा खुर्द, तहसील एवं जिला रोहतक, हरियाणा, उम्र 25 वर्ष। शिमला पुलिस द्वारा अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण करते हुए घटना के मात्र 40 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयोग किए गए 2 हथियार, 2 पिस्तौल बरामद की हैं। मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में जांच जारी है तथा सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यदि मैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करूं तो जो आशीष अहलावत है, इनके ऊपर एक पहले 308 BNS का मुकदमा रोहतक में रजिस्टर्ड है। और यदि मैं दीपक बुधवार की बात करूं तो इनके ऊपर 4 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट के हैं, एक मुकदमा 308 का है और एक वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का है। उनका कहना है कि उनकी इस मामले में पूरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और क्योंकि पहले से लेकर उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं तमाम। तो आपका क्या इन्वेस्टिगेशन कहता है इस पूरे मामले को लेकर जो भाई पे आरोप लगे हैं? जी देखिए, जैसा कि हमारा पहला एम था वो ये था, जो ये इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इसमें जो शूटर थे, जो मेन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन तक पहुंचना। तो पुलिस ने अपने प्रयत्न किए, उन तक हम पहुंचे हैं। अब उनसे हम जो है पूछताछ कर रहे हैं। अभी उनको शिमला लाया जाएगा और उनसे पूछताछ में ही जो आगे की जो है वो बात सामने आएगी। अभिषेक जी, कानून का डर ऐसे अपराधियों के दिल में क्यों नहीं है? पहले रोडू में एक वारदात हुई थी, पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी। इस बार क्योंकि दिन दिहाड़े गोली चली है तो लोग पूछ रहे हैं पुलिस का डर ऐसे अपराधियों में क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि उस लेडी की बहुत पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही है। ऐसे में शिमला पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आप जवाब दे पाएंगे? जी, यदि मैं जो इनके द्वारा कंप्लेंट्स की गई थी उसका आपको विवरण दूं तो जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स जो डिजीज थी जिन्होंने हमें दी थी वो सिविल नेचर की कंप्लेंट्स थी। फॉर एग्जांपल, हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि जो उनका भाई है वो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो महिला है वो रजिस्टर की एंट्रीज बदल रही हैं। एक कंप्लेंट लगी थी कि उनका भाई बोल रहा है कि तूने यहाँ पे फर्जी साइन करे। तो दीज मैटर्स आर बेसिकली सिविल नेचर मैटर्स। और यदि मैं बात करूं, एक कंप्लेंट आई थी जिसमें इन दोनों की लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो है हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए कलंदरा बनाया था, जो कि कोर्ट में सबमिट किया गया था, जो कि पेंडिंग था। और जहां तक कानून व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिस वाज अ वेरी पर्सनल इंसिडेंट। जैसे कि हमने देखा, ये 2 लोगों की थोड़ी सी ये रंजिश वाली जो बात है इसमें सामने आई है। दिस इज नथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी और समथिंग। इट इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग समथिंग रिलेटेड टू डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टीज।
सो दैट इज नॉट वेरी, दैट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी का जो बताया जा रहा है उस तरह का एक इंसिडेंट था। अभिषेक जी, सवाल इसलिए क्योंकि दिन दिहाड़े गोली चल रही है, इसीलिए सवाल था कि लोग पुलिस से डर क्यों नहीं रहे हैं ऐसे अपराधी? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको जवाब दिया कि ये थोड़ा पर्सनल इंसिडेंट था, किसी का पर्सनल एक रंजिश का और प्रॉपर्टी का जो बहुत टाइम से चल रहा था, और आरोपी बाहर के थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने त्वरित कार्रवाई करी बाहर के होने के बावजूद, और इनके द्वारा हर तरीके से जो है टैक्टिक्स लगाई गई, अपना फेस कवर किया गया, जो नंबर था उसको फोर्ज किया गया। उसके बावजूद भी मिनिमम से मिनिमम टाइम में वी हैव ब्रॉट देम इनटू एक्शन, और हमने जो है इनकी गिरफ्तारी की है। सर, जैसा दोनों आरोपी हैं, इनको मतलब छुप गए थे कहीं, कहाँ से पकड़ा है? अलग अलग डेस्टिनेशन से पकड़ा है? जब मर्डर किया सर, उसके हिमाचल बाद से कहाँ बाहर- भागे? क्योंकि आपकी चौकियां पोस्ट भी हैं जहाँ पे अभी यहीं पे हैं आपकी। सवाल ये भी है सर कि कैसे- तो वहाँ से कैसे आगे निकल गई? हिमाचल का बॉर्डर तो क्रॉस कर दिया और वो उन्होंने, भी सर हथियार और वो भी शूटर गोली लेके भी वहाँ पे पहले तो गोली मार दी गई, फिर वहाँ तक पहुँच गए वो। जी देखिए, अभी इसकी भी जांच चल रही है जैसा कि मैंने आपको बताया, बट जहां तक अभी हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो इनसे पूछताछ की गई है, उसमें यही बात सामने आई है। पहले तो इन्होंने अपने जो फेसेस थे वो कवर्ड रख रखे थे, और इन्होंने HP 10 नंबर सीरीज जो थी, तो जनरली जो HP की गाड़ियां होती हैं उस तरह से इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उसके ऊपर शायद पुलिस कम सर्विलेंस रखेगी, तो उसके लिए इन्होंने वो स्ट्रेटेजी अपनाई थी। और इन्होंने अभी तक जो ये भी बताया कि जितने भी अंदर के रास्ते हैं, लिंक रोड टाइप इन्होंने यूज करे, जो मेन रोड है जहाँ पे हमारी चौकियां होती हैं या फिर नाके लगते हैं, उनको इन्होंने अवॉइड करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब चीजों के बावजूद जो है हमने जो है अपना जो इन्वेस्टिगेशन था और इनको जो धरपकड़ थी वो मिनिमम से मिनिमम समय में की है। तो जो दोनों आरोपी है, क्या उनका कोई लिंक था इस लेडी से? पहले मिले थे वो, या फिर किसी के कहने पर वो गोलीबारी की गई, साजिश रची गई? महिला ने आरोप लगाए थे कि जो उनका पति है और जो उनका भाई है, दोनों जो है वो इन्वॉल्व हो गए थे दोनों। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एम वाज कि शूटर्स की जो है गिरफ्तारी हो। अब इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन खुलेगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, एविडेंसेस के साथ जो है चीजों को कोलैबोरेट किया जाएगा और आगे के कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। सर, ये उनकी लड़की है, उसको भी जान का खतरा है, वो कह रहे, तो उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या करना? जी देखिए, जो उसका जो भी प्रोसीजर रहता है उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रशासनिक जो प्रोसीजर होता है। सर, लाखों गाड़ियां शिमला में आती है, एंटर होती है, तो ऐसे में फ्रॉड नंबर लेकर या फिर हथियार लेकर यहाँ पर आसानी से एंटर हो जाते हैं, कोई बड़ी घटना भी यहाँ पर हो सकती है, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले समय में यहाँ पर इस तरीके का कुछ ना हो, तो उसको लेकर कुछ पुलिस करेगी? जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड वी आर इंश्योरिंग। सर, भाई से जो पूछताछ हुई उसमें उन्होंने क्या कहा है, जिनसे पूछताछ आपने रोहतक में की है? अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको पहले लाया गया हमने, फिर इन्होंने अपना पहले तो कन्फेस किया। पहले तो उन्होंने बताया कि हाँ दे हैव, जो इन्होंने इस वारदात को है वो अंजाम दिया। उसके बाद जो है हमारा प्रोसीजर रहता है काफी इनको अरेस्ट करने का, वो सब हम अमल में ला रहे हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है रिकवरी का, तो पिस्टल्स की जो रिकवरी थी, इनसे वो रिकवरी भी की गई, तो अभी वही प्रोसीजर चल रहा है और हम इन शिमला लाएंगे इन्हें और इनसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई और भी इसमें अभी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी, आगे की जैसे मैंने आपको बताया जांच का विषय है, जैसे जैसे आगे कहानी खुलेगी इस केस से रिलेटेड, तो उसी तरह से अभिभावक हैं, वो स्कूल की सुरक्षा को लेकर काफी वो चिंतित बड़ा है, बात तो है। सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम 700 बच्चे हैं सर। जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो शिमला पुलिस है वो स्कूल की सिक्योरिटी के लिए पूरा, और स्कूल की सिक्योरिटी के लिए भी और पूरे शिमला के वासियों के लिए जो है हम प्रतिबद्ध हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो इस चीज की चिंता ना करें। क्या ये बात सही है कि जो मनीषा मित्तल थे उन्होंने सुरक्षा मांगी थी पुलिस से, क्योंकि वो बार बार कह रही थी अपनी वीडियोस में कि सुरक्षा मांगी लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई पुलिस? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी उन्होंने रिटन कंप्लेंट्स दी थी हमारे पास, हर चीज में एक्शन लिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स वर ऑफ सिविल नेचर। तो कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.